नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन हौसले की उड़ान बहुत ऊंची है और अपने इसी हौसले के बदौलत आज अपने रास्ते, अपनी पहचान बनाने में जुटी हैं। मनोबल इतना ऊंचा है कि ये पटना से माया नगरी तक की सफ़र को नहीं तय करना चाहती, ये और भी आगे बढ़ना चाहती हैं। इनकी यही सोच है कि इनका नाम हो और इस शख्सियत का नाम है भावना मीत। भावना मीत के बारे में अगर हम बता दें तो वो पटना के पोस्टल पार्क की रहने वाली हैं और आगे हम और भी बातें उनके बारे में उनसे ही जानेंगे कि वो पटना से माया नगरी तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, कर रही हैं और क्या वो मुकाम बनाने के लिए लगी हुई हैं। तो पहले मैं भावना का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। भावना, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। भावना, ये बताएं, आप पटना के पोस्टल पार्क से हैं, आप बिहार से हैं। बिहार जहां हालांकि अब बिहार बहुत ब्रॉड हो चुका, लेकिन अभी तक था कि लड़कियों को फिल्मी दुनिया जो कहा जाए माया नगरी की दुनिया में जाने से पेरेंट्स होते, तो आपने उस रास्ते को क्यों चुना, उसी को अपना कैरियर क्यों बनाना चाहा? यही है कि मैं यही बोलूँगी कि वो मेरा जुनून है। लाइक मैंने मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो फिल्म मेकिंग है, मुझे फिल्म ही बनाना है। तो इसलिए मैं दिल्ली गई, भारतीय विद्या भवन से मैंने पढ़ाई की, डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग की। उसके बाद मैं मुंबई गई और वहाँ मेरा काम स्टार्ट हुआ। मामला मुंबई कब जाना हुआ? मुंबई में 2018 में गई थी। जब आपने स्ट्रगल का जब आपका शुरू हुआ दौर, उसी समय कोरोना के और लॉकडाउन जो अभी तक जारी है, ऐसे में अपना सफ़र कैसे आगे बढ़ाया? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी क्या समस्या आ रही है? मैं जब गई थी तो मैं जैसे ही मुंबई पहुंची तो उसके 7 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाई थी, जबकि मैंने बहुत कुछ सोच के गई थी कि मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, बट कुछ कर ही नहीं पाई। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मुझे आज तक लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझे कभी रोके नहीं है किसी काम के लिए कि हाँ ये मत करो। मैं जो करना चाहती थी वही मैं करती थी और मैं थोड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ, घर में भी बहुत ज़िद्दी हूँ। तो मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ और कोई रोकता भी नहीं था। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट थी कि हाँ मेरे डिसीज़न को सब मानते थे कि हाँ ये सही है, तुम करो। तब अपना अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं अभी? मैं अभी रिसेंटली की थी वो खास, जो अभी पॉकेट फिल्म्स और हंगामा पे अवेलेबल है और अभी तो वो रिसेंटली MX प्लेयर पे भी रिलीज़ हो चुकी है, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। और अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, द डे टर्न डार्क करके एक नॉवेल है, उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट है। तो इस द डे जो डार्क जो आप नॉवेल बताएंगे, उस नॉवेल की क्या कहानी कुछ ऐसी जो क्या सारांश हम जान सकते हैं कि वो क्या उसका फिल्म उस वेब सीरीज़ में क्या होगा? हाँ, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो अभी सस्पेंस है। उसके लिए शुभकामनाएं अभी आपको बहुत अच्छा हो जल्दी। अच्छा, एक चीज़ बताएं भावना, जहाँ आज के लड़के लड़कियाँ हैं, जो आज के यूथ हैं, वो पर्दे पे दिखना चाहते हैं, तो आपने पर्दे के पीछे का भूमिका क्यों चुना? क्योंकि पर्दे पे दिखना सब चाहते हैं, पे पर्दे पे जो दिखा रहा है वो कौन है वो कोई नहीं जानता। नहीं, तो यही कि आप जैसा हम लोगों ने जाना है अपने से कि आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, आप एक चुलबुली सी नेचर की लड़की नहीं, आप खेली भी हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हैं जहाँ तक आपके दोस्तों से सुना जाना है। तो इसके बावजूद आप पर्दे के पीछे, और अब सुना है कि आप तो राइटिंग में भी लग गई हैं, तो राइटिंग में क्या चल रहा अभी राइटिंग में मैं ज़्यादातर पोइट्री और शायरियाँ ही लिखती हूँ और अभी मैंने स्टोरी वगैरह भी लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है इसका। अच्छा भावना, आप मास्को में पटना से, पेरेंट्स की क्या सहयोग रहा घर में, और घर में मम्मी पापा का साथ मुंबई का जाने का जब आपने रखी बात, उसके बाद जो अभी उसी में रिसेंट जो हमारे बिहार के आइकॉन बने थे सुशांत सिंह, उसके दर के बीच में आपकी ये बातें आई कि हमें मुंबई जाना चाहिए, तो कुछ व्यवधान नहीं पड़ा? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बस मम्मी थोड़ा फिर करने लगती है क्योंकि इंडस्ट्री को सब बदनाम कर चुके हैं, तो होता है कि वहाँ ऐसा होता है। तो ये
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस मम्मी का था कि इंडस्ट्री को तो लोग ने बदनाम कर रखा है, तो होता है कि वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, तो बट उसने भी कभी मना नहीं किया है और पापा ने सब हमेशा मेरे डिसीज़न का सपोर्ट किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या पहले से भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड है आपकी फैमिली में जो मुंबई वगैरह में या फिल्म लाइन में हो? पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर हाँ मेरे एक भैया हैं जो आर्ट डायरेक्टर हैं, अदरवाइज़ और कोई नहीं है। तो वैसा कुछ है नहीं कि हाँ फिल्म से जुड़े लोग हैं। तो मेरा खुद का था, मुझे बचपन से फिल्म देखना पसंद है, मुझे कहानियाँ लिखना, सोचना उसके बारे में, प्ले करना, ये सब पसंद था पहले से। तो उस पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो ही करना है। अच्छा भावना, ये भी पता चला और हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं थोड़ा बहुत देखा है, आप अपना एक चैनल भी चलाती हैं, यूट्यूब पे चैनल चलाती हैं, उसमें कई ऐसे प्रोग्राम्स भी आपने डाले हैं जो बहुत पॉपुलर। तो अचानक से यूट्यूब पे ये बनाने का, इस चैनल बनाने का? चैनल एक्चुअली मैंने नहीं बनाया था, मेरे जो को पार्टनर्स हैं वो उन्होंने क्रिएट किया था। मैं उनके साथ काम करती थी और उन जैसे वो एक्टिंग करते थे तो उनको चाहिए था कोई स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, तो उसके साथ मैं जुड़ी। वो खुद भी राइटिंग करते हैं और मैं भी कभी कभी करती हूँ, तो हम लोग मिलके काम करते थे। तो ऐसा होता है कि टीम वर्क होता है, ये जो इंडस्ट्री है ना वो टीम के साथ चलती है, तो वो बहुत सही चीज़ है कि आपको पता होता है कि टीम के साथ काम कैसे करना है। अच्छा मामला, आप एक लड़की हैं और इसे मैं ये नहीं कहता कि सब बहुत अच्छा आज बढ़ रही हैं लड़कियों का एक अलग अपनी पहचान बने, तो आप आज बिहार की लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं वो लड़की, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही देना चाहूँगी मैसेज कि ये ना सोचे कि लड़की है पहले तो, कि हाँ लड़की है कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने नहीं दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर जो इसको करना होता है वो चाहते भी पहुंचती है और नहीं करना होता तो हाउस वाइफ बन के भी रह जाती हैं। अगर जो लड़कियां फिल्म लाइन में चाहे राइट स्क्रिप्टिंग में या कॉपी में या जर्नलिज्म में आना चाहती तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? उन्हें कहाँ पे क्या बाधा है? जैसे आता है कुछ रास्ते तलाशते रह जाती टैलेंट होते हुए भी, या कुछ हैं जो अपना मन काम बना लेकिन आइडियाज़ नहीं मिलते, तो उनको आप क्या एक छोटा सा मैसेज देंगी ताकि वो अपना रास्ता बना सकें? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर हुनर है तो कोई नहीं रोक पाएगा। हुनर है तो तुम आगे जाओगे तभी जब तुम मेहनत करोगे, कोशिश करो, क्या कर सकते हो देखो, सीखो, पहुँचो वहाँ तक। काम करने से काम मिलेगा, ये नहीं सोचो कि पहले से ही हमें टॉप पे जाना है। नीचे से स्टार्ट करो, एक सीढ़ी होती है उसको चढ़ो तो तुमको पता होगा स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। स्ट्रगल आपका वही हुआ, आपको सीढ़ी चढ़ाना। सीढ़ी चढ़ने में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो उस मुसीबत को आप फेस करोगे तभी आप आगे तक जाओगे। अगर फेस ही नहीं किया, और वही वाली बात हो गई, अगर आपको लड्डू हाथ में बन के ही मिल जाएगा तो आप तो खा ही लोगे, आपको पता नहीं होगा, वो स्वाद नहीं आएगा, वो जो मेहनत का स्वाद होता है बना के। दिक्कत है लड़कियों के साथ जहाँ तक आती है, जो लड़कियाँ खास करके जर्नलिज्म में आ रही हैं, वो जो हम लोगों ने बहुत सारे साथियों के साथ देखा है, उनकी समस्या दिक्कत आ जाती है कि उनकी राइटिंग स्किल बहुत कमज़ोर होती है और यहीं से उनकी दिक्कत होती है कि वो आगे थम सी जाती है। तो अपनी राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें? हमें एक चीज़ सिखाया गया था जब हम स्टडी कर रहे थे कॉलेज में, तो हमें सिखाया गया था कि देखो, सुनो और सीखो और लिखो। देखोगे तो सीखोगे, सुनोगे तो समझोगे और फिर लिखोगे तो जानोगे क्या होगा। उसके बाद प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े हो, प्रैक्टिस करो बोलने का। अगर बोलने में कमी है तो जितना तुम बोल सकते हो उतना बोलो। तो आप हम ना क्या आगे यहाँ बिहार की अगर ऐसी लड़कियों को आपको टीच करने या लेसन देने के लिए मौका मिले तो आप बढ़ के आगे आएंगी? हाँ क्यों नहीं, अगर जो कुछ करना चाहती हैं तो उनको सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आज वेब सीरीज़ में आप काम कर रही हैं, वेब सीरीज़ के लिए काम कर रही हैं, आज जो वेब सीरीज़ हैं बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ गई है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को अगर आपको सूट करना हो तो उसके लिए कैसे अपने माइंड को ब्रॉड करेंगी? उसके लिए अगर देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं होता है। अगर सोचना है तो ये दिमाग में रखो
क्योंकि ऑडियंस को देखना है। जो आप हमें इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हम दिखाएंगे वो ऑडियंस नहीं देखती है, जो ऑडियंस देखना चाहते हैं वही हम दिखाते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेब सीरीज आज वल्गैरिटी और मतलब कहते हैं भद्दी भाषाओं का जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। आज वेब सीरीज़, कई ऐसे वेब सीरीज़ जो फिल्मों को पीछे छोड़ रही हैं, आज जो वेब सीरीज़ में हमें बहुत ज़्यादा आप राइटिंग करती, इसलिए मैंने ये पूछा कि क्या आज ये गाली गलौज से भरी वेब सीरीज़ बनाने लग रही कि आज पब्लिक डिमांड है? पब्लिक का डिमांड तो है, तभी वो इतना फेमस हो रही है। अगर नहीं होता तो वो नहीं देखें। वही है कि देखना लोग चाहते हैं। उससे क्या होता है ना, ऐसे ये नहीं बोलूँगी कि वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर आप मिर्ज़ापुर का ही देख लो तो वो जो सही है वो चीज़ वो दिखा रहे हैं, वो कुछ छुपाया नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि वेब सीरीज मतलब कि आपकी अपनी कहानी है, आप जैसे लाइफ जीते हो, बस हम वही परोस हैं आपके। क्योंकि देखा जाए तो हम ना भी दिखाएं तो गाली देना तो कम नहीं होगा, वो तो होते रहेगा। बॉलीवुड में सुशांत के डेथ के बाद से एक बहुत बड़ा सवाल उठा था नेपोटिज्म का, तो आपने उस नेपोटिज्म को ब्रेक करने के लिए कैसे सोचा? क्योंकि आज तो हर बड़े अभिनेता के बच्चे भी असिस्ट डायरेक्टर हो गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने कैसे मौका तलाशा? और अभी आप वर्तमान में किससे असिस्ट कर रही हैं? मेरा मानना है कि नेपोटिज्म कुछ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो पूरी इंडिया क्या पूरा कंट्री नेपोटिज्म में है। डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है। नेपोटिज्म कुछ नहीं होता, जिसको जो करना होता है वो वही करता है। अगर वो उस चीज़ में अच्छा है तो वो आगे जाता है। हाँ, आपको नेपोटिज्म के नाम पे एक मौका मिलेगा। जैसे अगर डॉक्टर का बेटा है, अगर उसने स्टडी कर ली है तो उसको एक मौका तो उसके खुद के ही फादर के ये में हॉस्पिटल में मिलेगा, तो वो भी तो नेपोटिज्म हुआ। हम बोल सकते हैं कि क्यों मिला उसको मौका, और भी डॉक्टर्स हैं, बट नहीं मिलता है तो वो कुछ नहीं होता। बिजनेसमैन का बेटा अगर उसने स्टडी किया है बिजनेस का तो उसको भी उसके बिजनेस में मिलेगा मौका, तो क्यों ना एक्टर और डायरेक्टर के बेटे को क्यों ना मिले मौका? अगर वो उस चीज़ में जाना चाहता है तो उसको, हाँ ये चीज़ है कि उसके फादर ने बहुत मेहनत करके बनाया है अपना मुकाम, तो वो तो अब इसलिए कि हाँ, पिता का धन पे तो बच्चे का ही राज होता है। तो वही बात है कि हमारे फादर ने मेहनत करके जो काम बनाया है उस चीज़ का हम तो फ़ायदा उठाएंगे। तो वही बात है, सब उठाते हैं, कुछ नहीं होता नेपोटिज्म। जब हमने आपसे ये सवाल, अंतिम सवाल है, हम यही जानना चाहते हैं कि इस भाग दौड़ की लाइफ में आप अपने डांस के रियाज में, अपने लेखनी को कितना कैसे समय देती, कैसे उसके लिए समय निकाल रही? वो निकल जाता है टाइम। अगर कुछ खाली टाइम में अगर आप लिखना चाहो, एक तो ये लेखनी जो चीज़ है, लिखना, जो लिखना जानते हैं लिखना, उनको ना टाइम मौका कुछ नहीं, उनको बस वो आना चाहिए दिमाग में कि मुझे लिखना है, मुझे ये लिखना है, वो कहीं भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमने आपसे बात करके बहुत अच्छा, और आपको शुभकामनाएं भी आपके आगे के प्रोजेक्टों के लिए। तो आपने सुना भावना मीत को और आप मिले भी कैमरे पे, आप उनकी उम्र और इनसे भी पता कर लियो कि हमने पहले ही लाइन यूज़ की थी कि उम्र छोटी है, उड़ान ऊँची है। तो भावना एक आइडियल बन करके आज बिहार की लड़कियों के लिए उभर रही हैं। उम्मीद करता हूँ इनसे जो बातें आपने सुनी वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंस्पिरेशन से भरी होगी, खास करके लड़कियों के लिए जो कुछ हासिल करना चाहती हैं। तो आगे भी भावना जैसे टैलेंट को हम लेके आपके बीच आते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिंद आवाज़ को तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।